हेलो एवरीवन, कैसे हैं फ्रेंड्स। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो आपने अभी सिलेंडर का पहला हमारा वीडियो देख लिया होगा, जिसमें मैंने ये बताया था कि वक्र पृष्ठ क्या होता है। ये जो रेड कलर का आपको दिख रहा है पूरा वक्र पृष्ठ होता है और इसका क्षेत्रफल कैसा निकालते हैं भी हमने आपको बताया था। संपूर्ण जो होता है, जो ये बेलन आपको दिख रहा होगा, इस बेलन में संपूर्ण पृष्ठ कैसे निकालते हैं भी आपको बताया था। इस बेलन का क्षेत्रफल इस बेलन जो है इसका कुल आयतन कितना होता है ये भी मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो जो आपको बनाई थी उसमें आपको अच्छे समझाया, और किस तरीके से संपूर्ण पृष्ठ निकालते हैं, किस तरीके से वक्र पृष्ठ निकालते हैं, कौन से तरीके से इसका जो आयतन जो हम निकालते हैं, बेलन का जो आयतन निकालते हैं वो पाई आर स्क्वायर एच कैसे आता है वो भी बताए थे। खोखले सिलेंडर का फार्मूला कैसे निकालते हैं, सारी चीज़ें मैंने अपने पार्ट 1 में आपको बता दिया है। तो आज की वीडियो में हम लोग क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं कि बेलन के हिस्सा के बेलन का अगला पार्ट 2 है कि बेलन में और क्या क्या आएगा। बेलन में आएगा कुएं की खुदाई और निकाली गई मिट्टी। आपने हमेशा देखा होगा कि एक कुआं दिया रहता है, किसी भी रेलवे के एग्जाम में आप देखे होंगे या कई अदर भी एग्जाम में देखे होंगे कि एक बेलन दिया रहता है, बेलन नहीं कुआं दिया रहता है, और कुएं की साइज कैसी मानी जाती है, बेलन के आकार की मानी जाती है। तो एक कहा जाता है कि एक कुएं से मिट्टी को खोदी गई है और निकाल के क्या किया है, घना बनाया गया है या अर्धगोले में बनाया गया, या उसी कभी कभी ये भी कहा जाता है कि कुएं के चारों तरफ ही उसको पीट दिया गया है, तो उसकी ऊंचाई कितनी ऊंचाई तक आती है, ये सारी चीज़ें हमारे सवाल में पूछे जाते हैं, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे घनाभ से सवाल आते हैं। बेलन का जैसे ये देख रहे हैं कुआं है, मान लीजिए क्या है आपका कुआं, और इस कुएं से सारी मिट्टी निकाल के क्या बना दिया गया है, घनाभ। तो इस तरीके से सवाल बनाया जाए। इसी को भी कहा जाता है कुआं से निकाल के बेलन बना दिया गया। ये भी कहा जा सकता है पूरी मिट्टी, इस मिट्टी को खोद के निकाली गई मिट्टी को, इस कुएं से निकाली गई मिट्टी को अर्धगोले में डाल दिया गया है। कुएं के चारों ओर, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये सबसे ज़्यादा सवाल इसी से आते हैं कि कुएं के चारों ओर चबूतरे के रूप में फैला दिया गया है। तो उसके लिए कैसे होगा, आयताकार शीट को मोड़ के, मतलब आप समझ रहे हैं जैसे ये आयत है आपको दिख रही है, इस ये आयत के रूप में है, और इसको अगर बेलन हमको बनाना है तो अगर इस रूप में मोड़ देंगे, में बनाना चाहें तो कैसे बनाएंगे, देखिए ऐसे बनाएंगे तो ये बेलन हमारा बन के तैयार हो गया, अब बेलन रूप में तैयार हो गया। या एक तरीका और है, हम इस रूप में कन्वर्ट कर लेंगे, इस तरीके से भी हम लोग बनाएंगे तो भी हमारा क्या होगा, बेलन को तैयार करेगा। तो दो तरीके से आयताकार शीट को मोड़ के दो तरीके से हम लोग बेलन निकालेंगे, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। और आगे क्या देखना है कि जल स्तर में वृद्धि। कभी कभी देखते होंगे कि ये कहा जाता है कि कोई कुआँ है, यहाँ से इतना लीटर निकाल के और दूसरे कुएं में डाला गया तो उसके जल स्तर में कितनी वृद्धि होगी वो भी हम लोग देखते हैं। तो सारी चीज़ें हम लोग देखने वाले हैं कि अगर इस कुएं से पानी निकाला गया और दूसरे कुएं में डाला गया है तो उसके जल स्तर में कितनी की वृद्धि हुई और इसके जल स्तर में कितने की कमी हुई, ये सारी चीज़ें हम लोग देखने वाले हैं आगे की वीडियो में। बस आप लोग शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो को देखते रहिए। तो आइए हम लोग एक एक शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग घनाभ के बारे में पढ़ेंगे। और इस कुएं से मिट्टी को निकाली गई है और मिट्टी निकाल के क्या किया गया है, ये आपको घनाभ के रूप में दिया है, ये घनाभ के रूप में उसको बना दिया गया। मतलब एक यहाँ से सारी मिट्टी निकाली गई और इस मिट्टी को इस घनाभ के रूप में कन्वर्ट कर दिया गया। एक घनाभ बना दिया गया, घन के आकार का, घनाभ के आकार का बनाया गया है। मिट्टी को ऐसा पीटा गया कि घनभ के आकार का हो गया। नहीं होता कि कहीं मिट्टी का ढेर लगा दिया तो मिट्टी का अपने ढेर कैसे लग जाता है, जैसे घनाभ के टाइप में ही तो दिखता होगा, लंबाई होती है उसकी चौड़ाई होती है, उसकी ऊंचाई होती है, तो ये सब बन जाता है तो क्या होता है, घनाभ हो जाता है। उसके लिए कैसे करते हैं, तो सबसे पहले होता है बेलन का आयतन कितना होता है। पहले बेलन का आयतन आपको पता होना चाहिए। तो अभी तक मैंने बताया है कि पिछली वीडियो आपने नहीं देखा तो पिछला वीडियो आप लोग जाके देख लीजिएगा। बेलन का जो आयतन होता है, बेलन का आयतन कितना होता है अभी मैंने पिछले वीडियो में बताया, वहाँ पर जाके देख लीजिए पार्ट 1, पाई आर स्क्वायर एच, ये होता है बेलन का आयतन। ठीक है, और चूंकि इस टोटल कुएं की मिट्टी को निकाल के ही क्या बनाया गया है, टोटल घना बनाया गया है, मिट्टी का पार्ट बनाया गया है। तो अगर इस टोटल कुएं को ही निकाल के बनाया गया तो पाई आर स्क्वायर, इसका कुल जो आयतन होगा इस घनाभ के आयतन के बराबर हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा, L1 B1 H1। घनाभ का भी मैंने कुल आयतन आपको बता रखा है कि घनाभ का कुल आयतन कितना होता है। किसी भी घनाभ का कुल आयतन होता है LBH, लंबाई चौड़ाई का गुणा कर दोगे तो आ जाता है घनाभ का आयतन। तो इसमें L1 B1 H1 दिया है तो मैं रख दिया L1 B1 और H1। ठीक है, तो इस तरीके से घनाभ का आयतन निकल जाता है। इसके बाद से हम देखेंगे, एक टाइप हो गया ये, अगला टाइप देखिए, एक कुएं से निकाल के दूसरे कुएं को क्या करना, भरना है। तो इसके लिए क्या रिलेशन आता है, तो आपको एक कुआं, दूसरा कुआं है R1 H1। ठीक है, तो अब क्या करेंगे कि इसका जो आयतन होगा इसके आयतन के बराबर, चूंकि होने क्या वाला है कि मान लीजिए देख रहे होंगे चौड़ा है। ठीक है, अब इसका चौड़ा, इसकी ज़्यादा मिट्टी आएगी तो इससे इसको कितना बड़ी ऊंचे कुआं को भी भर सकते हैं
समझ रहे, इसका कितनी ऊंचाई कुएं को भी भर सकते हैं। तो इसी के लिए ये इसका दूसरा का आयतन निकलेगा और इसका दूसरा आयतन होगा। तो मान लीजिए ये जो कुआं है, जो चौड़ा कुआं है, इसकी ऊंचाई के इसका कुल आयतन कितना होगा, पाई आर एच, पाई आर स्क्वायर क्या होता है, एच। कुएं का कुल आयतन कितना होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। और जो दूसरा कुआं है जिसको कुएं में भरना है, इस कुएं से निकाल के दूसरे कुएं में भरना है, तो इसकी ऊंचाई कितनी h1 है, चौड़ाई कितनी r1 है, तो इसका क्या आ जाएगा, पाई r1 का स्क्वायर और h1। ठीक है, आशा करते हैं चीज़ों को समझ पा रहे होंगे। एक कुएं से निकाल के दूसरे कुएं में भर दिया जाना, तो उसका रिलेशन रहता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई r1 स्क्वायर अपन h1। अब ये भी कह सकता है, देखिए अब ये समीकरण बन जाता है, तो इसमें पूछा कैसा जाता है, तो पूछा ही जाता है कि इस कुएं से निकाला गया और इस कुएं में डाला गया तो कितनी ऊंचाई तक के कुएं को भरा जा सकता है। तो मान लीजिए आपको R दिया रहेगा, H दिया रहेगा, R1 भी दिया रहेगा, तो क्या H1 आप निकाल नहीं सकते, इसमें से कोई एक नहीं दिया रहेगा। देखिए 1 2 3 4, 3 4 राशियाँ हैं और 3 4 राशियों में से एक दिया रहेगा, मतलब 3 नहीं दिया रहेगा और 1 दिया रहेगा, तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो आशा करते हैं इस चीज़ों को भी आप लोगों ने समझ लिया होगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे कुएं से निकाल के इस अर्धगोले को भरना है, इसकी R है मान लीजिए, R1 मान लेते हैं, इसकी त्रिज्या कितनी है R1। इसी कुएं से निकाल के मिट्टी को इस गोले को भरना है, तो क्या रिलेशन आएगा इसमें, देखिए चूंकि कुएं का आयतन हमेशा पाई आर स्क्वायर एच रहेगा, यह रहेगा, और इस गोले का आयतन कितना होगा, इस जो गोला कितने, मतलब ये कहने का मतलब होता है इस क्वेश्चन में कि ये जो कुआं है, इस कुएं से जो मिट्टी निकाली गई है, तो कितने बड़े अर्धगोले को भरा जा सकता है, तो उसी के लिए त्रिज्या है। तो कैसे निकलेगा, पाई, अब देखिए अर्धगोले का आयतन कितना है, 2/3 पाई r1 का क्यूब, और इस रिलेशन से आप लोग निकाल सकते हैं। R दिया रहे, H दिया रहे, R1 यदि पूछे कि अर्धगोले की त्रिज्या कितनी होगी, कितनी बड़े अर्धगोले को भरा जा सकता है इसके द्वारा, कुएं के द्वारा, तो हम लोग R1 की त्रिज्या आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए इसके बाद से घनाभ के रूप, अब देखो अगला टॉपिक क्या है कि इस कुएं से मिट्टी को निकाल के इसी कुएं के चारों तरफ फैलाना है, और सबसे ज़्यादा सवाल इसी से आते हैं कि इस कुएं से निकालो और इसी कुएं के चारों तरफ फैला दो। तो स्वाभाविक बात है, अगर इस कुएं से मिट्टी को निकालोगे, इस कुएं से जो मिट्टी निकलेगी इसी के चारों तरफ फैलेगी, तो स्वाभाविक सी बात है कुछ चौड़ाई इसकी होगी और कुछ इसकी ऊंचाई भी होगी। भाई कुछ इधर तक फैलेगा और कुछ ऊंचाई तक फैलेगा, तो जो इधर फैलेगा, जो मतलब इसके समानांतर नीचे की तरफ फैलेगा, उसको हम लोग W मानेंगे, और जो ऊंचाई होगी उसको X मानने वाले हैं। तो इसी को हम लोग कर रहे हैं, देखो कैसे, अब इसी को फैलाना है, तो इसी के चारों तरफ लो फैला दिया, अब उसका डायग्राम कुछ इस तरीके से आपको दिखने लगेगा। ठीक है, तो आइए हम इसका नामकरण करते हैं। तो नामकरण देखो, अगर जो चौड़ाई है उसको W मानेंगे और जो ऊंचाई है वो आपको X मानेंगे, जो आपको बता ही रखा हूँ कि इसको कैसे मानना है। ठीक है, तो इसके फार्मूला कैसे निकालोगे, सबसे पहले आता है कि सबसे पहले इसके लिए क्या है, तो पाई आर स्क्वायर एच, ये तो बेलन का आयतन रहेगा ही, जो पहले जो बेलन था उसका फार्मूला क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एच होगा। बराबर में रख देना है, किसके बराबर रखना है, तो देखो पहले बड़े वाले का निकाल दो, पहले वाले देखो डायग्राम है कैसा, ऐसा देखो, ऐसा डायग्राम है। ठीक है, अब यहाँ से यहाँ तक की दूरी R है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, W। ठीक, मैं तुमको बड़ा में दिखा दे रहा हूँ, यहाँ से यहाँ तक कितना है, R है, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, W। तो पहले बड़े वाले का निकालो, क्षेत्रफल कितना होगा, बड़े वाले का निकालो कितना होगा, पाई R प्लस W का स्क्वायर। ठीक है, बड़े वाले का निकालोगे, यहाँ से दूरी निकालोगे तो कितना होगा, पाई R प्लस W, माइनस कर लो पाई R का स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया, और कितनी ऊंचाई तक है, ऊंचाई इसकी कितनी है, X, यही कुल इसका क्या हो जाता है, आयतन हो जाता है। और इसी को सॉल्व करते हैं, तो पाई R प्लस W का स्क्वायर माइनस R का स्क्वायर, मजला कोष्टक लगा के और X लगा देते हैं, और यही सवाल का आंसर हो जाता है। और सबसे ज़्यादा बार सवाल यही आया है कि एक कुएं में से मिट्टी को निकाली गई और X ऊंचाई तक भरी गई, तो उसकी चौड़ाई बताओ, या अगर W चौड़ाई तक भरी गई तो उसकी ऊंचाई बताओ कितनी ऊंचाई तक हो जाएगी। तो ऐसे करते हैं, कुएं का पहले आयतन निकालेंगे और फिर उस समीकरण में रख देंगे और आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो आशा करते हैं चीज़ों को आप लोग समझ गए होंगे। तो अगला हम लोग चीज़ आपको बता रहे हैं, देखिए ये सीट है आपके पास। ठीक है, ये जो सीट है,
सीट कैसी है, देखो आयताकार सीट है, तो मान लीजिए ये ऐसी आपकी आयताकार सीट है, इसी में ये एल है और इसी में क्या है, बी है। तो स्वाभाविक सी बात है, अगर ये एल है तो हम लोग यहाँ से यहाँ तक इसको एल मानेंगे और यहाँ से यहाँ तक क्या मानेंगे, इसको बी मानेंगे। तो अगर ये चौड़ा, ये आपको दिख रहा होगा, ये आयताकार सीट है और इसे हमको बेलन बनाना, तो बेलन हम इसको कैसे बनाएंगे, पहले इसको हम लोग ऐसे फोल्ड कर देंगे। अगर इसको हम लोग ऐसे फोल्ड किए तो किसके अलॉन्ग हुआ, अगर इसको ऐसे मोड़ रहे हो तो किसके अलॉन्ग किया जा रहा है, तो स्वाभाविक बात है लंबाई के अलॉन्ग किया जा रहा है। और जब इसको ऐसे मोड़ेंगे, अगर इसको हम ऐसे मोड़ेंगे, जब देखिए चौड़ाई के हिसाब से इसे मोड़ेंगे तो किसके अलॉन्ग हो गया, ये चौड़ाई के अलॉन्ग बन गया। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे लंबाई के अलॉन्ग अगर बनाते हैं तो लंबाई के अलॉन्ग क्या बनेगा। देखिए पहली बात ऐसे सुनिए, ये मान लीजिए है आपका, और पहली बार जो हम मोड़ने वाले हैं, पहली बार हम लोग इस तरीके से मोड़ने वाले हैं। ठीक है, पहली बार हम लोग किससे मोड़े हैं, इस तरीके से। तो स्वाभाविक सी बात है, जो बी है आपको दिख रहा होगा, बी तो बी रहेगा ही, तो बी को बराबर कर लो क्या, एच। बी बराबर क्या होगा, एच। और ये बताइए जो यल है, जो ये यल है वो मुड़ के कैसा आ गया, इस तरीके का आ गया। तो जो यल है, यल क्या बन गया, अब इस वृत्त का जो यल है वो इस वृत्त का क्या बन गया, परिधि। यानी कि यल बराबर क्या हो गया, 2 पाई आर। तो आर बराबर क्या हो जाएगा, यल बट्टे 2 पाई। और जब ऐसा बन गया तो अब इस बेलन का हम लोग क्षेत्रफल आयतन निकालना आसान हो गया, क्योंकि सबका इस बात है कि बेलन का आयतन होता क्या है, पाई आर स्क्वायर एच। तो आर की वैल्यू हमको यहाँ दी गई है, एच की वैल्यू हमको बी मिल गई, तो आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं। इसी तरीके से अगर मान लीजिए, अगर ये आयताकार सीट है और आयताकार सीट का अगर हमको आयतन निकालना है बेलन के रूप में, तो इसको हम लोग ऐसे कन्वर्ट कर लेंगे। देखिए कैसे होगा, ये है। अब इसी को हम लोग पकड़ेंगे और इसको ऐसे बना देंगे। ठीक है, और जब ऐसे बन गया तो स्वाभाविक सी बात है, जो बी बनी है, आप देख रहे होंगे बी जो बनी है, यल आपको दिख रहा होगा, यल ए है। ठीक है, यल है और बी कहाँ है, बी नीचे है। देखिए बी नीचे है और उसको ऐसे बी बना दिया गया। ठीक है, बेलन बना दिया गया। तो यानी कि क्या हुआ कि जो अब जो परिधि आई है 2 पाई आर, अब वो बन गई है बी, और जो एच थी वो बन गई है यल। तो यहाँ से आर बराबर क्या आ जाएगा, बी बट्टे 2 पाई। और फिर से हम लोग क्या कर सकते हैं, इस आयताकार सीट का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो 2 चीज़ आपको यह ध्यान रखना है कि वो क्या कह रहा है, एलांग बी कह रहा है, चौड़ाई के एलांग कह रहा है कि लंबाई के एलांग कह रहा है। उसी हिसाब से जिसके एलांग कहेगा उसी को किसके बराबर रख देंगे, 2 पाई आर के, और जिसको बराबर नहीं कहेगा उसको किसके बराबर रख देंगे, एच को। तो यही कंसेप्ट है। इसी तरीके से आशा करते हैं आप लोग चीज़ों को समझ पाएंगे। और एक और कंसेप्ट इसका बच जाता है, वो भी है, जिसे मान लीजिए पहले पानी यहाँ तक भरी हुई है, पहले पानी यहाँ तक भरी हुई है, और अब जो नया पानी आई है, जो इसमें से घन आप से निकल के इसमें आई है, तो उसके वजह से क्या, कहाँ तक पानी भर गई, यहाँ तक पानी भर गई, जिसकी ऊंचाई कितनी है, मान लेते हैं एच। ठीक है, पहले वाले को भूल जाना है हमको, दूसरे वाले को बस ध्यान देना है कितनी ऊंचाई तक भरी है। तो यहाँ से जब आएगा तो घनाभ का फार्मूला क्या होता है, यल बी एच। ठीक है, बराबर कितनी ऊंचाई तक भरी गई है, पाई आर स्क्वायर एच। अब ये पूछेगा इस घनाभ के कुल आयतन को अगर रेडियस इतने हैं उसके बराबर में डाल दिया गया, रेडियस मान लीजिए कुछ दिया रहेगा, उसके बराबर में डाल दिया गया, तो कितनी ऊंचाई तक पानी में वृद्धि हो गई, यानी पानी में वृद्धि कितनी ऊंचाई तक हुई। तो इस तरीके से आप लोग इसको भी ज्ञात कर सकते हैं, पानी की ऊंचाई हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं। तो आइए आरआरबी एनटीपीसी में आए हुए कुछ सवालों को हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि हम लोगों ने कितना सीखा, क्या क्या जाना, हम लोग की तैयारी कितनी अच्छी है। तो आइए हम लोग सबसे पहले देखते हैं। तो सबसे पहले आप देख रहे होंगे, एक क्वेश्चन आप लोग पढ़ रहे होंगे, इसमें एनटीपीसी में आया है कि इसका जो वक्र पृष्ठ है, यानी वक्र पृष्ठ 2 पाई आर एच, इसकी वैल्यू और 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर, मतलब वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ का जो अनुपात दिया है वो 3:7 दिया है। यही तो दिया है, वक्र पृष्ठ और कुल वक्र पृष्ठ का अनुपात 3:7 दिया है, जो कि अब क्वेश्चन में दिख रहा होगा। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से देखेंगे 2 पाई आर एच बटे यहाँ से 2 पाई आर तो निकल ही जाएगा। ठीक है, यहाँ से 2 रहता है, टोटल वक्र पृष्ठ 2 पाई आर स्क्वायर आता है। ठीक है, तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। 2 पाई आर क्या आ जाए, बाहर आ जाएगा 2 पाई आर एच प्लस आर
बराबर 3 बटे कितना आता है 7। अब 2 पाई आर से 2 पाई आर कट गया, बचा कितना h बटे h प्लस आर बराबर 3 बटे 7। अब इसी को हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ से कितना जाएगा 7h बटा 3h प्लस 3r। अब इसी को इधर लाओगे तो कितना जाएगा 4h बराबर 3r। अब h समानुपाते 4 का वैल्यू कितना आ जाएगा 3 संबंधित 4, और यही सवाल का क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। तो आशा करते हैं कि आप लोगों ने इस चीज़ों को समझा होगा और अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तो एक एक सवाल आप लोग सॉल्व कर लेंगे। वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों में भी शेयर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में फ्रेंड्स, तब तक के लिए फ्रेंड्स जय हिंद।